everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to our channel. इस वीडियो में क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर है हमारा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर को हम बहुत ही बेहतरीन तरह से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। वन शॉट वीडियो होगा। एक वीडियो में मैं आपको पूरे चैप्टर का एसेंस, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले हैं, इसको आप रिवीजन समझ लो, इसको आप फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन समझ लो। क्यों? क्योंकि उस तरह से हम चीजों को समझेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहां कहां से सवाल बन के आ सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में एक पैटर्न है, उस पैटर्न को अगर आपने पकड़ लिया तो उस पार हो। नहीं तो होता क्या है ना कि बवंडर में घूमते रह जाते हैं और फिर बच्चे लास्ट में कंप्लेंट करते हैं कि चैप्टर में पढ़ तो लिया सर, लेकिन क्या पढ़ा समझ नहीं आ रहा है। तो वो इश्यू नहीं आने देंगे। क्यों? क्योंकि हम वो पैटर्न पकड़ चुके हैं कि इस चैप्टर को कैसे समझना है। ठीक है, लास्ट चैप्टर सिविक्स का, और इस चैप्टर को वैसे भी पढ़ना कैसे कि हो सकता है कि आपकी सोशल साइंस की जर्नी का, सिविक्स का स्पेसिफिकली लास्ट चैप्टर हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जैसे मैथ्स लेंगे, आगे जाके बायो लेंगे या फिर कॉमर्स लेंगे, तो फिर आप सिविक्स पढ़ना नहीं है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए चैप्टर है कि आपने 6th 7th 8th 9th 10th, स्पेसिफिकली 9th और 10th में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स नाम की बुक पढ़ी है। तो उस बुक में आपने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा है। तो डेमोक्रेसी के बारे में क्या सीखा, क्या आउटकम आपको डेमोक्रेसी से मिल रहा है, वो आउटकम्स को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सिंपल है और सेटल है बहुत, तो उसको उस भाव से पढ़ते चलना। क्लियर हुआ? अब देखो, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी शुरू करें उसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये एग्जांपल मैं हमेशा देते आ रहा हूं और इससे आसान होता है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी उस तरह से, जैसे आप समझ लो कि एक कार लेने जा रहे हो आप, तो अब उस कार को लेने के बाद में आप कुछ आउटकम्स उससे एक्सपेक्ट करते हो कि उसका टॉर्क कैसा था, ठीक है, उस कार में कंफर्ट कैसा था, सेफ्टी कैसी थी उस कार में, उस कार का माइलेज कैसा था, बीइंग इंडियन। ठीक है, तो क्या हुआ, अब आपने यहां पे उस कार के आउटकम को अलग अलग बेसिस पर देख लिया। ठीक है, वो माइलेज हो सकता है, वो कंफर्ट हो सकता है, वो सेफ्टी हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे? आउटकम्स ऑफ द कार। आउटकम्स ऑफ द कार। समझ में आया? ये कहानी समझ में? आउटकम्स ऑफ द कार। अब सारी चीजों को रिप्लेस कर दो किससे? डेमोक्रेसी से। क्या आपने डेमोक्रेसी को लिया, आपके पास डिक्टेटरशिप का भी ऑप्शन था, मोनार्की का भी ऑप्शन था, आपने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। अब डेमोक्रेसी के आउटकम्स को आपको समझना है। कैसे समझोगे? तो डेमोक्रेसी के आउटकम को, डेमोक्रेसी का कोई माइलेज नहीं होता है ना। डेमोक्रेसी के आउटकम को आप ऐसे देखोगे कि सोशल डायमेंशन पे, सामाजिक स्तर पर डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, तो हाँ आउटकम पॉजिटिव है। नहीं किया जा रहा तो हाँ आउटकम नेगेटिव है। आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे देखोगे कि क्या डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो होती है वो अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिव होती है, लेजिटिमेट होती है, नहीं होती है। आपने देखा कि हाँ पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे क्या आउटकम डेमोक्रेसी प्रोवाइड कर रही है। इकोनॉमिक डायमेंशन पे आप देखोगे कि क्या डेमोक्रेसी में इनइक्वालिटीज होती है, नहीं होती है, होती है, नेगेटिव आउटकम है, नहीं होती है, पॉजिटिव आउटकम है। क्या पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाता है डेमोक्रेसी में, नहीं किया जाता, डेवलपमेंट होता है, नहीं होता है। तो अब ये अगर आपको समझ में आ गया कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या, कि डेमोक्रेसी के आउटकम को आप एसेस कर रहे हो, आप ये गणित लगा रहे हो कि पॉलिटिकल डायमेंशन पे, इकोनॉमिक डायमेंशन पे, सोशल डायमेंशन पे क्या आउटकम डेमोक्रेसी प्रोवाइड कर रही है। जैसे एक कार के आउटकम को आप एक्सपेक्ट करते हो माइलेज के टर्म्स में, सेफ्टी के टर्म्स में, कंफर्ट के टर्म्स में। ठीक है, तो ये चैप्टर वही है कि जो आपने आज तक पढ़ा है उसको आप क्या कर रहे हो, उसको आप एसेस कर रहे हो कि क्या डेमोक्रेसी जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसके आउटकम्स हैं। ये सिंपल चैप्टर है। अब मैं आपको ब्रेक डाउन करके दूंगा कि कहां से सवाल बन सकते हैं। चैप्टर की थीम समझ आना चाहिए, क्योंकि अलग जैसे आप देखोगे तो आगे अलग आपको 5 टॉपिक्स मिलने वाले हैं। ये पांचों टॉपिक सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे डेमोक्रेसी क्या आउटकम दे रही है उसी चीज के बारे में बात करते हैं। हमें सही या गलत नहीं बोलना, हमें सिर्फ आउटकम देखना है, हमें सिर्फ आउटकम देखना है। सवाल भी उस पर बनते हैं, वो भी बताऊंगा। ठीक है, जितने बच्चों को यहां तक चीजें क्लिक हो गई है, वेल एंड गुड, पीठ पे शाबाशी। जितनों को नहीं समझ में आई, सर पे टपली और एक बार फिर से रिकैप करके देखो, मतलब यहां तक वीडियो फिर से देखो, क्योंकि यही चैप्टर है। बस यहां तक जितना बता दिया मैंने आपको, यही चैप्टर है, ये शुरुआत के 3-4 मिनट में जो बताया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहां से अपन। तो क्या हो रहा है कि कार को तो हम एसेस कर लेंगे, मतलब कार के आउटकम को हम कैसे देख लेंगे, चला के देख लेंगे, वो मीटर जो ट्रिप ऑन कर लेंगे तो समझ में आएगा माइलेज क्या दे रही है। डेमोक्रेसी को कैसे, डेमोक्रेसी के आउटकम को कैसे एसेस करोगे, कैसे गणित लगाओगे कि डेमोक्रेसी क्या आउटकम प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो कार को भी आप क्या करते हो, कंपेयर कर लेते हो, तो वैसे ही डेमोक्रेसी को भी आप कंपेयर कर लोगे अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से। ठीक है, और असेसमेंट इसीलिए जरूरी है
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि हर बच्चे ने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद नंबर आए, तो वो अच्छे नंबर या खराब नंबर है तो उसको एसेस कैसे कर लेती है दुनिया कि उसके बाजू वाले के कितने आए थे। फाइन, बहुत से लोगों ने ये सुना होगा, देखा होगा और फील किया होगा, मतलब आई डोंट नो, मुझे तो समझ नहीं आता कि मेरे 78 नंबर आए 80 में से, टॉपर के कितने आए घर वाले पूछ लेते हैं, बोलते कि उसके 80 आए, 2 नंबर पीछे रह गए। तो असेसमेंट जो हो रहा है तो वो हमेशा कंपैरिजन में हो जाता है, आइडियली होना नहीं चाहिए, असेसमेंट हमेशा कंपैरिजन से हो जाता है। तो यहां पे वही चीज है कि हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम। तो आपको क्या देखने को मिलता है कि वी कैन एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम थ्रू कंपेयरिंग इट विथ अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। ठीक है, दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कंपेयर कर लेते हो कि डेमोक्रेसी के आउटकम क्या है, तो आप ये देखोगे कि डिक्टेटरशिप में आउटकम क्या है। ठीक है, और असेसमेंट इसलिए जरूरी, तब हमें समझ में आएगा कि हाँ डिक्टेटरशिप अच्छी है या डेमोक्रेसी अच्छी है, डिक्टेटरशिप अच्छी है तो क्यों अच्छी है और डेमोक्रेसी अच्छी है तो क्यों अच्छी है। समझ में आया। तो फिलोसॉफिकल चैप्टर है, बिल्कुल दिमाग पे लोड नहीं लेना है इसको, जो फ्लो है ना उस फ्लो में समझते चलना है कि डेमोक्रेसी का असेसमेंट कैसे करोगे, बाय कंपेयरिंग विद अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और असेसमेंट से ही आपको समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। अब लगाओ जरा टीकी बिंदी चंदन इस पार्ट को, क्या कि असेसमेंट इसीलिए करते हैं बिकॉज डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद द अदर्स। अब यही सवाल बनता है कि व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम, हाउ टू एसेस डेमोक्रेसी विद अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी के आउटकम के असेसमेंट की कहानी यहां से शुरू होती है। ठीक है, डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है बताओ, तो आप बताएंगे। ठीक है, मतलब सिंपल सी चीज है कि कार ए कार बी से अच्छी क्यों है, तो आप बताएंगे कि कार ए जो है तो उसके अंदर माइलेज अच्छा है या फिर उसके अंदर पावरफुल इंजन है ये वो। तो डेमोक्रेसी क्यों दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर है, बिकॉज इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन, सारे सिटीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है। अब बोलो नहीं सर ऊंच नीच है, तो अभी उस पर भी बात करेंगे हम, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से, प्रिंसिपल्स के हिसाब से तो इक्वालिटी होती है। ठीक है, एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, डेमोक्रेसी में सबकी डिग्निटी इंटैक्ट रहती है कि भैया अमीर आदमियों गरीब आदमियों सबको समान रूप से देखना है। सरकार तो ये बोलती है ना, संविधान तो यही बोलता है ना, तो इस कारण से डेमोक्रेसी में फीचर है, डिक्टेटरशिप में नहीं है। इस कारण से डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, डेमोक्रेसी में 4 लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, चाय बिस्किट के ऊपर सारा सब कुछ फिर उसके बाद निर्णय लेते हैं, स्लो होता है डिसीजन मेकिंग, लेकिन क्वालिटी जो डिसीजन की निकल के आती है वो इंप्रूव्ड रहती है क्योंकि डिबेट एंड डिस्कशन के बाद में निर्णय लिया गया है। तो ये एक कारण है। अगला, प्रोवाइड सम मेथड्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई हर जगह होती है, डेमोक्रेसी में भी होती है, डिक्टेटरशिप में भी होती है। डिक्टेटरशिप में लड़ाई हुई तो हिटलर को ज्यूस पसंद नहीं थे तो ज्यूस को क्या कर दिया उसने, खत्म करवा दिया। लेकिन क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है कि किसी एक लीडर को कोई नहीं पसंद है तो उनको खत्म कर दिया जाएगा। अगर कन्फ्लिक्ट्स है तो उनको आप रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपके पास में डिबेट डिस्कशन जुडिशरी इनके थ्रू एक सिस्टम बना हुआ है जहां पे आप अपने कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए डेमोक्रेसी बेटर है दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। एंड द लास्ट, अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। जनता ने एक सबसे बड़ी गलती कर दी कि एक सरकार चुन ली, 5 साल तक रो रहे हैं, लेकिन 5 साल के बाद में जनता के पास में मौका है क्या कि वो सरकार को बदल दे। ठीक है, तो डेमोक्रेसी अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। ठीक है, डिक्टेटरशिप में एक बार वो पावर में आ गया ना तो मरते दम तक क्या है वो प्राण सामने वालों के निकाल रहा होगा। तो डिक्टेटरशिप में, मोनार्की में पीपल डू नॉट हैव द रूम टू करेक्ट देयर मिस्टेक्स। ठीक है, लेकिन यहां पे यू हैव दी रूम टू करेक्ट योर मिस्टेक्स। डिसीजन कोई गलत ले लिया है तो सरकार बदल जाएगी, नई सरकार आएगी, नई तरीके से काम करेगी। तो ये सारे पॉइंट जो है ना ये क्या दर्शाते हैं पता है, ये सारे पॉइंट्स दर्शाते हैं कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ये सवाल बनेगा भी कि व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो दीज आर दी रीजंस। ठीक है, दीज आर दी रीजंस। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है इस चैप्टर से, प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, उठा के देखोगे इस चैप्टर को तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बार बार यही मिलेंगे। ठीक है, कि व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया एक। अब मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था समझाते समय कि एटलीस्ट प्रिंसिपल्स में तो बहुत अच्छे हैं ये, लेकिन रियलिटी क्या है कि हर इंसान को इक्वल डिग्निटी के साथ ट्रीट नहीं किया जाता है। एक रेस्टोरेंट में जब एक पैसे वाला व्यक्ति जाता है सूट बूट में, अलग रिस्पेक्ट है, वेटर सर व्हाट कैन आई हैव और ये वो सारी चीजें चालू हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक वही व्यक्ति जो फटे पुराने कपड़े पहन के जाएगा तो शायद उसको उतनी डिग्निटी के साथ नहीं, हो सकता है अंदर ना आने दे। तो केस क्या हो रहा है ना कि थ्योरी में तो डिग्निटी की बात की जा रही है, लेकिन रियलिटी में क्या डिग्निटी है सबके पास नहीं है शायद।
ठीक है, तो डायलेमा यही है, विडंबना यही है, कंफ्यूजन यही है क्या, कि डेमोक्रेसी सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस। डेमोक्रेसी प्रिंसिपल्स में बहुत अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिस की जब बात आती है ना, प्रैक्टिस की जब बात आती है इन द सेंस कि जब ग्राउंड लेवल पे हम रियलिटी देखते हैं, तो ग्राउंड लेवल पे रियलिटी कुछ अलग होती है। जो बातें बोली जा रही हैं वैसी होती नहीं है, लेकिन जो बातें बोली जा रही है तो बोलने में बहुत अच्छी है ना, तो क्या हम इसलिए डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लेते हैं? पैटर्न समझना, हाँ, फ्लो है, फ्लो क्या कि डेमोक्रेसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर क्यों है, ये हमने समझ लिया। अब पॉइंट ये आता है कि बातें तो अच्छी है कि हाँ सर डेमोक्रेसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से इसलिए बेहतर है क्योंकि इक्वलिटी है, डिग्निटी है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन इंप्रूव होकर आता है, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व कर सकते हैं हम, हमारी मिस्टेक्स को कह सकते हैं इंप्रूव करने का मौका मिलता है। लेकिन ये सारे प्रिंसिपल्स में ही अच्छे हैं, हकीकत कुछ अलग होती है। तो अब जब हमें यह भी पता है कि हकीकत कुछ अलग होती है, तो क्या हम डेमोक्रेसी को सिर्फ इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि सुनने में बहुत अच्छा है? ठीक है, जैसे एक सपना हमने देखा कि सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है हमें, लेकिन उसको हमें पता है कि अचीव करने के लिए मेहनत बहुत करना पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम वो सपने का गाना गाते रहते हैं कि नहीं हम तो वही करेंगे, हम तो वही करेंगे। तो वो गाना इसलिए गा रहे हो क्योंकि वो सुनने में अच्छा है, या फिर उसके पीछे और भी कोई कारण है? तो और भी कारण हो सकता है नहीं कि आप मेहनत कर सकते हो, है ना। एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो एक तरफ रखो। बाकी केस क्या है यहाँ, केस ये कि डेमोक्रेसी में सारे सिर्फ सिद्धांत है इसलिए फॉलो कर रहे हैं, या फिर उसके अंदर कुछ ठोस भी है। मतलब डू वी प्रिफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मॉरल रीजंस? तब आपको समझना होगा कि डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी हम इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जो घुमाओगे और सब कुछ सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की डेमोक्रेसी, यूएसए की डेमोक्रेसी, इंडिया की डेमोक्रेसी सब अलग अलग है, सबका सोशल स्ट्रक्चर अलग है, सबकी इकोनॉमिक कंडीशंस अलग है। तो अगर आप ऐसा कुछ सोचे कि डेमोक्रेसी पा लेने से सब कुछ सही हो जाएगा, तो ऐसा सही नहीं है। ठीक है, ऐसा सही नहीं है। क्यों ऐसा सही नहीं है? क्योंकि व्हाट मे बी अचीव्ड और नॉट अचीव्ड अंडर ईच ऑफ दीज डेमोक्रेसीज विल बी वेरी डिफरेंट। यूएसए में डेमोक्रेसी अलग तरह से काम कर रही है। यह चीज है कि डेमोक्रेसी में फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंस दी जाएगी किसको? पीपल को। ठीक है, पीपल आर सुप्रीम। लेकिन आपको क्या देखने को मिल रहा है? आपको लेकिन यहां पे यह देखने को मिल रहा है कि हर डेमोक्रेसी अलग अलग तरह की होती है। मान लिया सर, यहां तक मानोगे मेरी बात क्या, कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और वो प्रिंसिपल्स में ज्यादा अच्छी है व्हेन इट कम्स टू द रियलिटी। लेकिन अब जब प्रिंसिपल्स में अच्छी है तो फिर से हमने सिर्फ प्रिंसिपल के लिए अडॉप्ट कर लिया क्या? तो आपको एक चीज समझना होगी कि वो जो प्रिंसिपल्स हैं वो हर डेमोक्रेसी में वैरी करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स वैरी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टू डिफरेंट कंट्रीज, और हर डेमोक्रेसी में जो अचीव किया जा सकता है वो दूसरी डेमोक्रेसी से अलग होगा। तो अब एक सवाल आता है, ठीक है सर ये भी मान लिया कि चलो सबके केस अलग अलग होते हैं, लेकिन क्या कुछ एक बेसिक चीज है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्योंकि डेमोक्रेसी है तो ये तो होना ही चाहिए? हाँ, बेसिक चीज क्या है कि डेमोक्रेसी में जो फोरमोस्ट इंपॉर्टेंस रहेगी वो पीपल को रहेगी। ठीक है, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये हमने सुना है ना। तो क्या कुछ बेसिक है जो हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग वेरी बेसिक फ्रॉम डेमोक्रेसी। तो वो ये है कि डेमोक्रेसी आपको एक सेट ऑफ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देता है। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या देता है? इट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट ओनली क्रिएट्स कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग। ठीक है, वो वहां के लोगों पे निर्भर करेगा कि वो उस सेट ऑफ कंडीसिव एनवायरनमेंट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे डेमोक्रेसी इक्वालिटी, देखो करेक्ट करवा रहा हूं, एक बार में सब समझ आ जाएगा। जैसे डेमोक्रेसी इक्वालिटी को प्रमोट करता है, डेमोक्रेसी इक्वालिटी को प्रमोट करता है, तो उस इक्वालिटी के लिए वो कंडीशन आपको डेमोक्रेसी में मिल जाएगी। एट द एंड लोगों को उस चीज को प्रैक्टिस में लाना होगा। ये आपको डिक्टेटरशिप में कंडीशन ही नहीं मिलेगी कि इक्वालिटी होगी। डिक्टेटर बोल देगा ज्यूस अलग है, नाजीज अलग है, ज्यूस को कुचला जाएगा, नाजीज को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, वहां आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होगा। डेमोक्रेसी में जो कंडीशन बनेगी वो आपको एक स्टेप लेने के लिए क्या करेगी? रास्ता क्लियर करके देगी कि हाँ एटलीस्ट इक्वालिटी यहां इंश्योर की जा सकती है। तो डेमोक्रेसी इज नॉट द सॉल्यूशन। हम क्या देखते हैं डे टू डे में, अगर मान लो कि कोई इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हो रही है, अगर मान लो कोई पॉलिसी फेल हो रही है, तो हम ये सवाल उठाते और क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी फेल हो गई है, डेमोक्रेसी में कुछ बचा ही नहीं है, ये वो सारी चीजें। लेकिन हमें समझना होगा कि डेमोक्रेसी किसी भी समाधान का कोई मैजिकल सोल्यूशन नहीं है। वो जस्ट क्या है? वो जस्ट एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वो कंडीशन क्रिएट करती है जिसमें आप बेहतर कर सको। समझ में आया? तो यहां से सवाल बनने की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी रहती है वो इस पार्ट से रहती है, ये भी ध्यान रखना। दूसरी चीज क्या है? डेमोक्रेसी सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल्ट नॉट सो बी गुड इन प्रैक्टिस। तो उसका आंसर आपको ये यहां से मिलेगा क्या, कि
बात सही है कि प्रिंसिपल्स में अच्छा है, प्रैक्टिस में अच्छा नहीं है, तो वो कंडीशंस क्रिएट करके देता है, उन कंडीशंस में हमें क्या करना होगा, स्टेप लेना होगा। ठीक है, अब यहां पे अगर ये वाला टॉपिक समझ में आया कि हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम, तो ये समझ में आया हमें कि डेमोक्रेसी को हम कंपेयर करेंगे दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कैसे बेहतर है। ठीक है, और प्रिंसिपल वर्सेस प्रैक्टिस वाली चीज भी हमने देख ली यहां पे। अब हम डेमोक्रेसी के आउटकम को एसेस करेंगे, वही जो स्टार्टिंग बताया कि कार के आउटकम को एसेस करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिटिकल एंगल पे, पॉलिटिकल डायमेंशन पे डेमोक्रेसी क्या है, क्या आउटकम प्रोवाइड करके दे रही है। ठीक है, तो यहां 3 शब्द दिए हैं और ये 3 शब्द एग्जाम में आएंगे भाई साहब। ठीक है, डिफाइन टाइप में आ जाएंगे, क्वेश्चन टाइप में आ जाएंगे। तीनों शब्द को समझ लिया, ये टॉपिक समझ लिया आपने। क्या शब्द है, एक है अकाउंटेबल, दूसरा है रिस्पॉन्सिव, तीसरा है लेजिटिमेट। तो डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब अकाउंटेबल की बात करें, ठीक है, मैं पहले तीनों शब्द समझा दे रहा हूं। जैसे क्या होगा कि अकाउंटेबल मतलब होता है जवाबदेह कौन होगा। ठीक है, जवाबदारी की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल आपको स्कूल में टीचर ने बोला कि मैं बाहर जा रही हूं, तुम क्लास को साइलेंस मतलब मेंटेन करके रखना, साइलेंस मेंटेन करके रखना क्लास में। और जब टीचर आई तो पता लग रहा है पंखों का फूल बना दिया बच्चों ने। ठीक है, बेंच तोड़ ताड़ के, वो एक वो होता ना टेबल चेयर लीडर WWE में होता था, तो वो TLC चालू हो गया। ठीक है, तो अब टीचर आके किससे पूछेगी, वो मॉनिटर से पूछेगी। मॉनिटर से क्या बोलेगी टीचर, यू वर द अकाउंटेबल पर्सन। ठीक है, किसने किया ये सब बताओ। तो अकाउंटेबल मतलब जवाबदेह। तो डेमोक्रेसी में सरकार जवाबदेह होती है। अकाउंटेबल का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में कुछ भी होगा ना, तो पेट्रोल के भाव बढ़ेंगे तो लोग किससे सवाल पूछेंगे, सरकार से, और सरकार क्या करेगी, जवाबदेह होगी, तो वो अकाउंटेबल होता है। रिस्पॉन्सिव मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिव का एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। हाँ, मैं अगर ऐसे फेंक के मारने की कोशिश करूंगा तो आपकी बॉडी क्या कर जाएगी, रिस्पॉन्ड कर जाएगी, आप डॉज करोगे जो भी है। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है कि यहां एक एक्शन हुआ, उस एक्शन का रिस्पॉन्स आपने दिया। ठीक है, तो वैसे ही सरकार जो होगी ना डेमोक्रेसी में, क्या डेमोक्रेसी एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है। हाँ, क्योंकि अगर मान लो शिक्षा के क्षेत्र में सरकार काम कर रही है, तो क्यों कर रही है, क्योंकि लोग चाह रहे हैं, लोगों ने डिमांड करी और सरकार ने रिस्पॉन्ड किया, तो ये रिस्पॉन्सिव होता है। और लेजिटिमेट का मतलब क्या है, शब्द समझा रहा हूं। लेजिटिमेट का मतलब ये होता है, जैसे आप मोबाइल लेने गए, आपने एक मोबाइल सुमसुम का ले लिया और एक प्रॉपर सैमसंग के शोरूम से आपने सैमसंग का फोन लिया। ठीक है, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय सैमसंग। ठीक है, तो अब एक सुमसुम का लिया और एक सैमसंग का लिया, तो अब आपको पता है कि दोनों प्रोडक्ट में सैमसंग जो है वो बेहतर चलेगा, वो ओरिजिनल है, तो आपकी नजरों में लेजिटिमेसी किसकी है, सैमसंग की ज्यादा है। यहां पे इस एग्जांपल से क्या समझे, लेजिटिमेट का मतलब ये होता है कि विच इज बैक्ड बाय समथिंग। ठीक है, जिसमें आप ट्रस्ट कर सको। तो डेमोक्रेसी के द्वारा जो गवर्नमेंट निकल के आती है, क्या वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, यस लेजिटिमेट होती है, जिसमें आप ट्रस्ट कर सकते हो। क्यों ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि वो लोगों के द्वारा चुनी गई है। ठीक है, और एक कह सकते हैं डिक्टेटरशिप को आप लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं कहोगे, क्योंकि वो तो खुद बन के आ गया ना, उसकी उतनी वैल्यू नहीं है, उसमें उतनी ऑथेंटिसिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि उसको लोगों ने नहीं चुना है। लेजिटिमेट मतलब कि जहां पे बैकिंग है, जहां पे सपोर्ट है, क्योंकि लोगों ने चुना है। समझ गए। तो अब इन तीनों चीजों को समझे अगर हम यहां पे, तो आगे बढ़े। जैसे अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पीपल। अब गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल शुड बी अकाउंटेबल टू द सिटीजंस। तो लोगों ने सरकार चुनी और लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो सरकार जो भी काम कर रही है, तो उस काम का जो भी नतीजा निकलेगा, महंगाई होगी तो सरकार से लोग पूछ सके कि क्यों हो रही है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो इलेक्टेड होती है वो अकाउंटेबल होती है टू दी सिटीजंस। ठीक है, अकाउंटेबल सिटीजन इज वन विच इज आंसरेबल टू दी पीपल, सिंपल चीज। ठीक है, इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट। अब अकाउंटेबल तो होती है, वो तो हमने समझ लिया कि चलो जवाब तो दे देगी, लेकिन कब, 10 साल बाद। ठीक है, तो यहां पे एक सवाल आता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट होती है क्या। एफिशिएंट मतलब क्या है कि देखो दो शब्द होते हैं, इफेक्टिव होता है, एफिशिएंट होता है। एफिशिएंट मतलब तुरंत काम कर देना। ठीक है, और इफेक्टिव मतलब काम भले ही धीरा हुआ लेकिन उससे संतुष्टि मिली हो। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है पता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, बहुत सारा डिबेट डिस्कशन होता है। ठीक है, एक फाइल से दूसरी फाइल, दूसरी फाइल से तीसरी फाइल। एक आपने हिंदी में पाठ पढ़ा होगा जामुन का पेड़, तो जामुन का पेड़ वाला जो पार्ट है तो उसमें यही बताया गया है कि वो फाइल घूमती रहती, वो आदमी पेड़ के नीचे गिर जाता है और वो मर जाता है, लेकिन वो ये नहीं तय कर पाता कि पेड़ को हटाना है कि नहीं हटाना है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो होती है। अगर आप उसको नॉन डेमोक्रेटिक से कंपेयर करोगे तो डिक्टेटर है, डिक्टेटर को जो निर्णय लेना वो तुरंत खुद से ले लेगा, लेकिन डेमोक्रेसी में से खुद से निर्णय नहीं लिए जाते, बहुत डिबेट डिस्कशन होता है, जिस कारण से डिलेज होते हैं। और वो डिलेज होते हैं, लेट होती है चीजें, तो उस कारण से हम एफिशिएंट तो नहीं कहेंगे,
लेकिन आपको एक चीज समझना होगा क्या कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉलोज प्रोसीजर्स बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग में डिले जरूर हो रहा है, लेकिन एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है। तो उस प्रोसीजर के कारण अगर मान लो थोड़ा लेट हो भी गया ना, तो थोड़ा लेट होने के कारण क्या देखने को मिलता है आपको, जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन निकल के आएगा ना, वो बहुत क्या रहेगा, क्वालिटेटिव रहेगा। वो एफिशिएंट ना होते हुए इफेक्टिव रहेगा, उसमें लूप होल की, उसमें गलती की गुंजाइश कम रहेगी। समझ में आया? तो यहां से एक सवाल बनता है, देखो पहले तो मैंने आपको बता दिया अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट विच इज आंसरेबल टू द पीपल बिकॉज द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। दूसरा सवाल ये बनता है कि एफिशिएंट और इफेक्टिवनेस पे, व्हाई द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज स्लो। इंटरनल से इंटरनल क्वेश्चन बताते चल रहा हूं, ठीक है। फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है तो वो इफेक्टिव कैसे होती है, क्यों? क्योंकि वहां पे जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए डिबेट डिस्कशन के बाद लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब एक और सवाल जो बनता है, एक और कीवर्ड जो निकल के आता है वो आता है ट्रांसपेरेंसी से जुड़ा हुआ। क्या कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है ना वो ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट होती है। एक्सप्लेन, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी समझ में आना चाहिए आपको क्या होता है। तो साइंस में पढ़ा ना, ओपेक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट मतलब क्या है कि इधर का उधर दिख रहा है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मतलब इधर का उधर दिख रहा है। तो यहां पे ट्रांसपेरेंसी शब्द का मतलब क्या है कि सरकार किस तरह से काम कर रही है, what procedures are being followed, how the decisions are being taken, these are known to the people। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पीपल। तो जनता को यह पता होता है कि अंदर क्या चल रहा है। एक डेमोक्रेसी में ये अवेलेबिलिटी है। पॉलिटिकल आउटकम क्या प्रोड्यूस हो रहा है? तो पॉलिटिकल आउटकम ये प्रोड्यूस हो रहा है कि डेमोक्रेसी इज अ ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, पीपल नो हाउ द डिसीजंस आर बीइंग टेकन। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये नहीं पता चलेगा आपको। क्यों? क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो वो दरवाजा बंद करके चार लोग ने मीटिंग कर ली, उनको जो निर्णय लेना है वो ले लेंगे, ठीक है। आप पूछने जाओगे तो गोली मार दी जाएगी आपको। समझ में आया? लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। राइट टू इंफॉर्मेशन आपका अधिकार होता है कि आप जानकारी लें। अब ये बात अलग है कि जैसे हम लोग ना गुड इन प्रिंसिपल बट नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस। तो ये बात अलग है कि रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी उतना इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती है, लेकिन हाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट होगी, ये एक फैक्ट है, ये पॉलिटिकल आउटकम है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अकाउंटेबल वाला पार्ट समझ में आया कि व्हाट इज अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज एफिशिएंट इफेक्टिव, हाउ डिसीजंस आर टेकन, ट्रांसपेरेंसी क्या होता है। अब आते हैं हम रिस्पॉन्सिव वाले पार्ट पे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। एक्सप्लेन। तो आपको यहां पे सीधा मीनिंग ध्यान रखना है, गवर्नमेंट विच इज रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल इज अ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अगर हम रिकॉर्ड्स को उठा के देखें तो देयर आर इंस्टांसेस ऑफ करप्शन, देयर आर इंस्टांसेस कि जहां पे क्या होगा, जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि उतना फास्ट डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, या फिर देयर आर इंस्टांसेस जहां पर इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जा रही है। जैसे हम ये इन चीजों पे गवर्नमेंट से चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्ड करे, रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, ओपन पब्लिक डिबेट्स हो उन मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशंस, सिटीजंस राइट टू इंफॉर्मेशन होना चाहिए अबाउट गवर्नमेंट्स एंड इट्स फंक्शनिंग, ठीक है। तो अब जैसे अगर आप यहां देखोगे, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट मतलब द वन व्हिच इज रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स एंड डिमांड, ठीक है। हमारी नीड्स, हमारी डिमांड क्या है कि रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, पब्लिक डिबेट हो मेजर पॉलिसीज पे। तो आउटकम क्या प्रोड्यूस करती कि सम ऑफ द डिमांड, सम ऑफ द नीड्स आर फुलफिल्ड। इसका मतलब हमें कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो क्या पॉलिटिकल आउटकम प्रोड्यूस हो रहा है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट व्हिच इज रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स, ठीक है। हमारी जरूरतों के अकॉर्डिंग सरकार क्या करती है? एक्शन लेती है, ठीक है। लेकिन वो भी इंस्टांसेस हैं जहां पे सिटीजंस राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब लोगों को जानकारी उतने ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं देखने को मिल रहा है। तो आप क्या देखते हैं कि मिक्स्ड रिकॉर्ड प्रोवाइड करती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, या फिर मिक्स्ड सेट ऑफ आउटकम है व्हेन इट कम्स टू द रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। गॉट इट? एकदम मक्खन चैप्टर, टेंशन लेना नहीं है, मैं आपको बताते चल रहा हूं ये रिस्पॉन्सिव कैसे होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो आप बताएंगे होती भी है नहीं भी होती, ये पॉइंट्स हैं। अकाउंटेबल क्या होता है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, सब समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं एक और कदम, लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेजिटिमेट मतलब क्या होता है पता है? अभी बताया मैंने कि जिसकी वैल्यू हो, ठीक है, विच इज हाईली वैल्यूड। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो सकता है अकाउंटेबल उतनी ना हो सकता है एफिशिएंट ना हो सकता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी, वही प्रैक्टिस में आपको ट्रांसपेरेंसी देखने को नहीं मिल रही हो। यह भी हो सकता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव टू द नीड ऑफ द पीपल ना हो उतनी, लेकिन हर चीज से ऊपर कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज हाईली लेजिटिमेट गवर्नमेंट। एक एग्जांपल दे रहा हूं, हमेशा ध्यान रहेगा, कुरकुरे के द्वारा ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है। एग्जांपल ये कि टेढ़ा है मगर मेरा है, ठीक है। तो
वही चीज आपको यहां ध्यान रखना है कि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज हाईली वैल्यूड एंड हाईली लेजिटिमेट। जैसी भी है, निकम्मी सरकार है तो भी भाई साहब आपने ही चुनी है, ठीक है, आपने ही चुनी है तो आप ही सहो 5 साल तक, समझिए। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है, कि नॉट नेसेसरी दैट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑलवेज सेटिस्फाइंग, बट ठीक है, बट अगर सेटिस्फाइंग नहीं तो फिर एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? एक्सेप्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, हमने ही चुनी है ना वो। तो जैसे लव मैरिज कर ली अगर आपने, मान लो, ठीक है, तो लव मैरिज करने के बाद में क्या हो जाएगा, वो चॉइस आपकी है, आप दोनों लड़ रहे हो अगर लव मैरिज के बाद में आप पेरेंट्स के पास जाओगे तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, भाई तुमने किया तुम भुगतो, ठीक है। तो वही केस यहां पे भी कि सरकार जो है ना, तो सरकार हो सकता है कि उतनी सेटिस्फाइंग ना हो, लेकिन हम हमेशा उस सरकार को क्या करेंगे, हम उस सरकार को हमेशा ये बोलेंगे कि भाई साहब जैसी भी है वो हमारी है, हमने चुना है। क्यों? क्योंकि इट इज द पीपल हु आर मेकिंग द गवर्नमेंट लेजिटिमेट। नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोग बोल सकते हैं हम मानते ही नहीं सरकार को, लेकिन आप डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये नहीं बोल सकते कि हम मानते नहीं इस सरकार को, मानना पड़ेगा भाई साहब आपने चुनी है। समझ में आ गया? क्लियर है? ये समझ में आया कि हाउ इट इज लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। एक शब्द ध्यान रखना, लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्यों होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? बिकॉज इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, इट इज हाईली वैल्यूड। ये है पूरा लेखा जोखा, ठीक है। ऐसे ही नोट्स होना चाहिए, टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स सारे मिल जाएंगे। ये है पूरा लेखा जोखा किस चीज का, कि पॉलिटिकल आउटकम क्या प्रोड्यूस करती है डेमोक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, लेजिटिमेसी, हर चीज मैंने आपको समझा दी। कीवर्ड समझना है यहां पे बस, और फिर आप खुद जवाब दे दोगे अगर इस चैप्टर को आप रटोगे नहीं, इस चैप्टर को अगर समझोगे तो, ठीक है। अब आते हैं हम इकोनॉमिक आउटकम्स पे, ठीक है। समझ में आया? यहां तक मुस्कुराओ जरा एक बार। इकोनॉमिक आउटकम्स की अगर बात करें तो इकोनॉमिक आउटकम्स का मतलब ये होता है कि आर्थिक स्तर पे, इकोनॉमिक डायमेंशन पे, इकोनॉमी के टर्म्स में डेमोक्रेसी क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है। फाइन, इकोनॉमी के टर्म्स में क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं अपन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो भाई साहब डेमोक्रेसी है तो क्या डेमोक्रेसी में इकोनॉमी में ग्रोथ होना चाहिए? होना चाहिए। डिक्टेटरशिप में भी होती है, डेमोक्रेसी में भी होना चाहिए, सब में होना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि अर्थ जो होता है ना, इकोनॉमी जो होती है, फाइनेंस इज द लाइफलाइन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा बिजनेस में पढ़ते हैं कि फाइनेंस नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा। वैसे ही अगर आप देखेंगे कंट्री के डेवलपमेंट की अगर बात हो रही है तो उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी में कुछ ना कुछ जनरेशन तो होना चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ जनरेशन तो होना चाहिए। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर बात आती है तो अगर जैसे हम यहाँ देखें तो हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है, मिटाना था, लिखना नहीं था, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस क्या है कि डेमोक्रेसी जो है गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, अभी हमने देखा लेजिटिमेट होती है, अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिव होती है, 19-20 चलता है, लेकिन डेमोक्रेसी इज अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये हमने पिछली स्लाइड पे भी देखा था, ठीक है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि देन देयर शुड बी डेवलपमेंट आल्सो। अच्छे में तो सब कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए, तो डेमोक्रेसी में विकास भी होना चाहिए, ठीक है। फाइन, डेमोक्रेसी में विकास भी होना चाहिए। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आप कंपेयर करोगे 1950 से 2000 के बीच में, इन 50 सालों का डेटा अगर उठा के देखोगे तो डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा रही है, इकोनॉमी में ग्रोथ डिक्टेटरशिप में ज्यादा देखने को मिली है व्हेन कंपेयर्ड विथ डेमोक्रेसी। सुन लो भाई साहब सवाल, व्हाट आर द आउटकम्स, ठीक है, व्हाट आर द आउटकम्स व्हिच डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। सवाल समझ में आया? सवाल होता है बहरूपिया। तो ये मैंने आपको सिंपल बताया कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में डेमोक्रेसी क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है। तो आप ऐसा लिखना चालू करोगे कि डेमोक्रेसी से हम गुड गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, और गुड गवर्नमेंट में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी डेवलपमेंट प्रोड्यूस करेगी व्हेन कंपेयर्ड विद, वही एसेस कैसे करोगे, आउटकम कंपेयर करोगे आप व्हेन कंपेयर्ड विद अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डेटा लेकिन ये बताता है कि दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ना, जैसे डिक्टेटरशिप, तो डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा रही है व्हेन कंपेयर्ड विद डेमोक्रेसी। तो यहां डेमोक्रेसी पंचर हो गई, ठीक है, यहां डेमोक्रेसी पंचर हो गई। सवाल फिर आ गया, फिर भी हम डेमोक्रेसी क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? समझ में? तो व्हाट आर द आउटकम्स व्हिच डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस, तो ये फ्लो रहेगा। अब इसी में लेकिन सवाल ऐड कर दिया जाए कि अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट पे नेगेटिव आउटकम प्रोड्यूस कर रही है, नो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आर परफॉर्मिंग बेटर, देन व्हाई डू वी एक्सेप्ट डेमोक्रेसी? तो फिर डेमोक्रेसी को क्यों कंधे पे बिठा के घूम रहे हैं? तो उसके पीछे का कारण भी समझ में आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। देन व्हाई डिडंट वी रिजेक्ट डेमोक्रेसी? अगर इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ज्यादा है तो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कर लो। लेकिन अब आपको समझना होगा यहां पे क्या, कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो सिर्फ डेमोक्रेसी या नॉन डेमोक्रेसी पे डिपेंड नहीं करती है।
जैसे कि सेवरल फैक्टर, जैसे कंट्री में क्या पॉपुलेशन है, ठीक है, ग्लोबल सिचुएशन कैसी है, उस देश को दूसरी कंट्री से कितना सपोर्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या है वहां पे। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, ऐसा वाला नॉर्थ कोरिया तो विदाउट बीइंग रेसिस्ट, हाँ, तो नॉर्थ कोरिया में जैसे अगर आप देखोगे तो वहां पे डिक्टेटरशिप है, ठीक है, वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है तो वो आर्म्स एम्युनिशन इन टर्म्स में ज्यादा है, ठीक है, इन संदर्भों में वो खूब इकोनॉमिक, मतलब ऐसा कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कहेंगे हम, कहेंगे कि उनका फोकस जो है, उनकी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या है कि न्यूक्लियर बम बना लो, ठीक है, थोड़ा सा मुंह इधर घुमाओ, अमेरिका की तरफ डराओ उनसे और उनसे पैसे ले लो, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे होंगे कि हमें लोगों के एजुकेशन के बारे में सोचना, लोगों का भला सोचना है, वो लोगों की हैप्पीनेस के बारे में सोचना है। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में ये फैक्टर्स भी देखना होगा आपको, सिर्फ बम गोले बारूद बना के नहीं रखना है, आपको लोगों के घर में खाना है कि नहीं उसकी भी चिंता करना है, ठीक है। तो वही इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है ना, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है अपार्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड नॉन डेमोक्रेसी। तो आप सिर्फ इस फैक्टर पे कि डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है तो चलो डिक्टेटरशिप ले लेते हैं, रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ, ठीक है, डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। इनफैक्ट एक डेटा ये भी बोलता है कि हम डेमोक्रेसी को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण यह है कि द डिफरेंस इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्रीज विद डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसीज इज निग्लिजिबल, ठीक है। लेस डेवलप्ड मतलब कि जहां पे भी इकोनॉमिक ग्रोथ चालू ही नहीं हुई है, डेवलपमेंट चालू ही नहीं हुआ है, उन देशों को अगर कंपेयर करोगे ना, तो उन देशों में डिक्टेटरशिप में भी और डेमोक्रेसीज में भी लगभग लगभग सेम ही क्या है, लगभग लगभग सेम ही इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। तो आप बोल सकते हो जब लगभग लगभग सेम है, अगर 19-20 है, तो डेमोक्रेसी में दूसरे फायदे भी है ना, जैसे आपको कहीं एक जॉब में 1 लाख रुपए महीने दिए जा रहे हैं और दूसरी जॉब में आपको 95,000 दिए जा रहे हैं, लेकिन एक जॉब आपके घर से बहुत दूर है और दूसरी जॉब जो 95,000 दे रहे हैं वो घर के पास है, तो आप बोल दोगे हाँ ठीक है ज्यादा पैसा मिल रहा है लेकिन यहाँ सुकून है, घर के पास है। समझ में आया? तो वही फैक्टर यहां पे भी है कि अगर आप देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नो डाउट, ठीक है, डिक्टेटरशिप ने इस टाइम पीरियड में ज्यादा दिखाई है, लेकिन जो अभी डेवलप हो रही कंट्रीज डिक्टेटरशिप्स के कंटेक्स्ट में और डेमोक्रेसीज के कंटेक्स्ट में, उन दोनों में डिफरेंस नेग्लिजिबल है और इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ डेमोक्रेसी या नॉन डेमोक्रेसी पे डिपेंड नहीं करती, और भी फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो क्या आउटकम प्रोड्यूस करता है, क्यों हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं करते हैं, क्यों डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करते हैं, ये सारे पॉइंटर्स इससे बेहतरीन तरह से चार्ट में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये अब आपको क्या करना है, पॉइंट पढ़ना है और एक कहानी रिकॉल करना है, समझ गए, पूरा खेल कहानी का है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इट इज बेटर टू प्रिफर डेमोक्रेसी एज इट हैज सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम। मैंने वही बताया कि डेमोक्रेसी एटलीस्ट आपकी रोटी की भी चिंता करेगी, डिक्टेटरशिप सिर्फ बम गोले बारूद बनाने की चिंता करेगी, समझ गए। तो इसके लिए हम डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे हमने देखा कि क्या आउटकम प्रोड्यूस हो रहे हैं। इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे, एस्पेक्ट मतलब डायमेंशन, उस इकोनॉमिक नजरिए से, अब इकोनॉमिक नजरिए से हमने एक चीज तो देख ली, इकोनॉमिक ग्रोथ और इक्वालिटी की। ग्रोथ और इक्वालिटी में हमें समझ में आया कि चलो ठीक है, अगर मान लो आउटकम उतना पॉजिटिव भी नहीं है तो भी डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिलेटिवली। अब दूसरा टॉपिक आता है इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे ही, वो दूसरा टॉपिक क्या आता है, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, ठीक है। इसको ऐसे शुरू करते हैं अपन, देखो, डेमोक्रेसी एंड आवर एक्सपेक्टेशंस। वो ये हम उम्मीद बहुत लगा के बैठे हैं ना, तो डेमोक्रेसी से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी क्या करेगी, ग्रोथ नहीं भी हुई ना, मान लो 100 रुपए कमाने का सोच रहे थे, 50 ही कमाया, लेकिन वो 50 जो है तो सब में तो बांट देगी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो इक्वालिटी की बात करती है, डेमोक्रेसी तो इक्वालिटी की बात करती है, तो 50 सब में तो बांट ही देगी, ठीक है। मतलब कि डेमोक्रेसी में माना कि चलो डेवलपमेंट में आगे पीछे हो जाएंगे डिक्टेटरशिप से, लेकिन इनइक्वालिटी और पॉवर्टी डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि डेमोक्रेसी तो इक्वालिटी पर बेस्ड है। अब देखो होता क्या है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से कि देयर शुड बी रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज नहीं होना चाहिए, सब समान तो होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी तो इक्वालिटी की बात करती है, ठीक है। तब यहां पे हम ये बोल भी सकते हैं कि इट इज मोर रीजनेबल टू एक्सेप्ट, ठीक है, मोर रीजनेबल एक्सपेक्टेड आउटकम। दिस इज द मोर रीजनेबल एक्सपेक्टेड आउटकम। क्यों? क्योंकि डिक्टेटरशिप में हो सकता है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ में आगे निकल जाए, लेकिन डेमोक्रेसी ग्रोथ में पीछे भी होगी, तो जितनी ग्रोथ है उसमें सबको संतुष्ट करने की कोशिश करना चाहिए डेमोक्रेसी को, और ये हमारा एक रीजनेबल एक्सपेक्टेड आउटकम भी हो सकता है कि हाँ ये तो होना चाहिए डेमोक्रेसी में, क्योंकि सबकी इक्वालिटी की बात की जाती है। आउटकम मिला क्या लेकिन, ठीक है। तो हमें यहां समझना होगा कि डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी बट नॉट ऑन इकोनॉमिक इक्वालिटीज। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए,
इनइक्वालिटीज का रिडक्शन होना चाहिए डेमोक्रेसी में, लेकिन रियलिटी क्या है पता है? रियलिटी ये है कि डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी तो देती है आपको, शब्द समझना, शब्द का खेल है। डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी कैसे देती है आपको? कि डेमोक्रेसी में ये बोल दिया जाएगा कि हर नागरिक जो है उसके पास में समान अधिकार है वोटिंग का, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, ठीक है। तो चुनाव में सबको क्या है, बराबर बराबर का हक है कि वो वोट दे के आ सके। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलेगी डेमोक्रेसी में, नो डाउट सबको पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलेगी, लेकिन जरूरी नहीं कि डेमोक्रेसी में ये भी इंश्योर्ड हो कि अगर 10 रुपए है देश में तो सबको बराबर बराबर बटेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई ज्यादा मेहनत करे तो ज्यादा पैसे कमा लेगा। सरकार इस पे काम जरूर करती है कि वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज तो डिक्टेटरशिप में भी है और मतलब डेमोक्रेसीज में भी है, नॉन डेमोक्रेसीज में भी है। लेकिन डेमोक्रेसीज में जो अच्छी चीज है वो ये है कि वो पॉलिटिकल इक्वालिटी तो इंश्योर कर देगी, लेकिन आपको इकोनॉमिक इक्वालिटी इंश्योर नहीं करेगी। अच्छी चीज ये है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी है कि राजनीतिक रूप से सबको समान राजनीतिक अधिकार होंगे, जैसे वोटिंग राइट सबको इक्वल होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीट सबको इक्वली करेगा। लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी तो उस चीज पे भी डिपेंड करेगी कौन कितनी मेहनत कर रहा है। इसके बावजूद जैसे अगर आप देखोगे तो सरकार क्या करती है, गरीबों को सब्सिडीज देती है। तो गवर्नमेंट ट्राइज टू रिजॉल्व इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ट्राई टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज, बट गारंटीड नहीं है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी होगा ही होगा। ये आउटकम प्रोड्यूस करती है डेमोक्रेसी ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। समझ गए? क्वेश्चन अगर बनता है तो रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी से जुड़ा हुआ सवाल, ठीक है। तो अ स्मॉल नंबर ऑफ, अब वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज क्यों है, तो उसका कारण ये भी है कि देश के अंदर एक स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच जो है ना, पैसे वाले जो लोग हैं, तो उनके पास बहुत सारा शेयर है, वेल्थ है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि अगर ये 100 रुपए हैं देश में, तो 100 में से 80 रुपए जो होंगे, एक बड़ा शेयर, गलत पाई बना दी मैंने, ठीक है। तो 100 में से अगर जैसे आप देखोगे तो 100 में से 80 रुपए का जो शेयर होगा ना, ये वाला रेड वाला, तो ये मात्र कह सकते हो कि आप 80 रुपए का शेयर मात्र 20% जनसंख्या के पास होगा, कि 20% रिच पीपल हैव द 80% वेल्थ, ठीक है, और 80% लोगों के पास मात्र 20% वेल्थ होगी। तो डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम आपको देखने को मिलेगा देश के अंदर, ठीक है। दोज एट द बॉटम, और जो गरीब व्यक्ति है, ठीक है, दोज एट द बॉटम फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स। ऐसा सुना होगा ना आपने कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। तो उसका कारण ये है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है। और डेमोक्रेसी में गारंटीड नहीं है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी मिल जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट स्ट्राइव्स फॉर दैट, ठीक है। पॉलिटिकल इक्वालिटी जरूर मिल जाएगी, गॉट इट। नॉट वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। और लंबे समय से जैसे देख रहे हो आप, तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज चलती आई हैं, तो सरकारें उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने में, ठीक है। दो द पुअर मेक्स अप अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ आवर वोट एंड नो पार्टी वुड लाइक टू लूज देयर वोट्स। अब पॉलिटिकल इक्वालिटी है तो चाहे अमीर हो गरीब हो, वोट तो सबका बराबर है, और कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि किसी भी गरीब का वोट जो है वो उनके कह सकते हैं उनकी पार्टी से, उनके वोट बैंक से बाहर निकले। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, दिखावा जरूर करती है कि हम क्या करेंगे, पॉवर्टी खत्म करेंगे, ठीक है, पॉवर्टी खत्म करेंगे, ठीक है। येट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आर नॉट कीन टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी एज वी एक्सपेक्टेड। अगेन डेमोक्रेसी में गेम पूरा एक्सपेक्टेशंस का है और रियलिटी का है। तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि इकोनॉमिक इक्वालिटीज आए, ठीक है, क्योंकि पुअर कंस्टिट्यूट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वोटर, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस जो है वो उस लेवल पे मीट आउट नहीं होती है, उस लेवल पे मीट आउट नहीं होती है। समझ में आया? कितना हो गया अब हमारा? तो हमने देखा डेमोक्रेसी ने पॉलिटिकल एंगल पे क्या आउटकम प्रोड्यूस किया, हमने देखा डेमोक्रेसी ने सोशल एंगल पे क्या आउटकम प्रोड्यूस किया, सॉरी इकोनॉमिक एंगल पे क्या आउटकम प्रोड्यूस किया। अब हम आते हैं सोशल एंगल पे, सोशल डायमेंशन पे। एंगल बोलने से डायमेंशन ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आर्थिक रूप से हमने देखा मिक्स्ड रिकॉर्ड है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डेमोक्रेसी उतना अच्छा आउटकम रेडी प्रोड्यूस करती है, लेकिन फिर भी हम एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट उसमें दूसरे अदर बेनिफिट्स हैं। वही ग्रोथ वाला हमने देख लिया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला। इनइक्वालिटीज के टर्म्स में भी हमने देखा कि इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है, इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती है, तो आउटकम उतना पॉजिटिव नहीं है। अब हम आते हैं किस चीज पे, सोशल डायमेंशन पे, कि सामाजिक स्तर पर डेमोक्रेसी में सामाजिक स्तर पर क्या आउटकम निकल के आ रहे हैं। सामाजिक स्तर मतलब क्या है कि क्या सभी को समान रूप से देखा जाता है, इक्वालिटी की जो हम बात कर रहे हैं, तो वो इक्वालिटी डेमोक्रेसी में मिल भी रही है कि नहीं, है कि नहीं। चलो, तो अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, टॉपिक समझो, आधी चीज समझ में आ जाएगी। सोशल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? सोशल डाइवर्सिटी मतलब सोशल यानी समाज, डाइवर्सिटी यानी विभिन्नताएं, विविधताएं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी में हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, ईसाई है। डेमोक्रेसी में मेन है, विमेन है। डेमोक्रेसी में कह सकते हैं अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। एक गुलदस्ता बना हुआ है बकायदा, ठीक है, गुलदस्ता बना हुआ है।
तो ये एक सोशल स्ट्रक्चर है कंट्री का। अब उस सोशल स्ट्रक्चर के अंदर अकोमोडेशन है कि नहीं। अकोमोडेशन मतलब क्या है कि क्या ये सारे लोगों को एक साथ अकोमोडेट किया जाता है या नहीं किया जाता है, बताओ। डेमोक्रेसी में किया जाता है कि खुद से जवाब दो। देखो ये चैप्टर है ही नहीं पढ़ने वाला, ये चैप्टर तो ऐसा होगा कि डिस्कशन वाली चीज है। मजा तब आता जब हम ऑफलाइन बैठ रहे होते तो और मजा आता चैप्टर पढ़ने में। तो अब जैसे देखोगे भाई साहब डिक्टेटरशिप में क्या हुआ, मतलब मैं फील वही दूंगा तुम्हें ऑफलाइन वाली। डिक्टेटरशिप में क्या हुआ कि ज्यूज भी थे, नाजीज भी थे। अब ज्यूज और नाजीज दोनों थे, तो वहां पे नाजीज को पसंद नहीं किया, सॉरी हाँ ज्यूज को पसंद नहीं किया हिटलर ने। तो उसने ऐसा नहीं कि चलो पसंद नहीं है तो भी क्या है, लेकिन है तो मनुष्य, हमें इनके साथ रहना होगा, नहीं। उसने क्या बोला, मुझे पसंद नहीं है, मतलब नहीं है, और उसने मारना शुरू कर दिया। ठीक है, अंडर द शेडो ऑफ वॉर अ सिस्टमैटिक जीनोसाइड वाज परफॉर्म्ड। ठीक है, नरसंहार कर दिया, बहुत सारे लोगों को मारा। लेकिन ये डेमोक्रेसी में करके दिखाओ, ठीक है, पूरा मीडिया फोटो 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 करने लगेगा। तो केस क्या हो रहा है ना कि डेमोक्रेसी में आप विविधताओं को दबा नहीं सकते, डेमोक्रेसी में आप डाइवर्सिटी को कुचल नहीं सकते हो, डेमोक्रेसी में आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा। तो वही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, बस पढ़ लिया टॉपिक कि डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी के टुवर्ड्स क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है। ठीक है, बुक में जैसा पढ़ा है वैसे फ्लो में चलते हैं। डेमोक्रेसी में हमारी एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि एक हार्मोनियस सोशल लाइफ होना चाहिए। हार्मोनियम की बात नहीं कर रहे, वो हार्मोनियम ऐसा बजता है, गिटार ऐसा बजता है, हार्मोनियम वाली बात नहीं कर रहे। हार्मोनियस मतलब कि सब सिंक में रहे, सब बेहतरीन, पानी वाला सिंक नहीं, ठीक है, सिंक मतलब कि सिंक्रोनाइजेशन हो, सब आराम से रहे, प्यार मोहब्बत से रहे। डेमोक्रेसी में सब हार्मनी में रहे, ठीक है, आराम से रहे, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, वी कैन नॉट रिड्यूस दी सोशल डिफरेंस बट वी कैन अकोमोडेट इट। ठीक है, डेमोक्रेसी में अब देखो, चाहे डेमोक्रेसी हो चाहे नॉन डेमोक्रेसी हो, हर जगह सोशल डिफरेंस तो रहेंगे। ठीक है, वही अलग अलग प्रकार के लोग धर्म, जाति, लिंग के आधार पर रहेंगे। तो हम उनको खत्म नहीं कर सकते, हमें उन्हें अकोमोडेट करना होगा। डेमोक्रेसी में सबको एक साथ लेके चलना होगा। अगेन वही स्टेटमेंट क्या कि इट इज नॉट आवर डिफरेंसेस दैट डिवाइड्स अस, इट्स आवर इनेबिलिटी टू सेलिब्रेट दोस डिफरेंसेस व्हिच डिवाइड्स अस। तो हमारे डिफरेंसेस हैं तो वो हमें डिवाइड नहीं कर रहे हैं, उन डिफरेंसेस के साथ मिलकर अगर रह लेंगे तो रह लेंगे, अगर नहीं रह पाए, सेलिब्रेट नहीं कर पाए तो अलग हो जाएंगे भाई सब। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डेमोक्रेसी में वो चीज ध्यान रखना होती है। ठीक है, और ये अकोमोडेशन, ठीक है, कि हम डिफरेंसेस हैं तो उनको रिड्यूस नहीं कर सकते लेकिन एटलीस्ट अकोमोडेट कर सकते हैं, ये सिर्फ डेमोक्रेसी में ही होगा, क्योंकि नॉन डेमोक्रेसी में अकोमोडेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने क्या देखा कि श्रीलंका में भी जो सिन्हालास थे तो वो मेजोरिटी में थे, डेमोक्रेसी नहीं थी, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, तमिल्स को सप्रेस करना शुरू कर दिया। समझ में आया, तमिल्स को सप्रेस करना शुरू कर दिया। अब आप बोल सकते हो लेकिन सर श्रीलंका तो अपने आपको डेमोक्रेसी बोल रहा था, फिर वहां पे ऐसा कैसे हो गया? तो सिर्फ डेमोक्रेसी बोल देने से भी आप डिफरेंसेस को अकोमोडेट नहीं कर पाओगे। आपको यहां पे कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। क्या कि डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशंस इन ऑर्डर टू बी अकोमोडेटिव। सवाल देखो, एक तो ये आ गया कि व्हाट आउटकम्स डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस व्हेन इट कम्स टू द अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, व्हाट आर आवर एक्सपेक्टेशंस व्हेन इट कम्स टू द हार्मोनियस सोशल लाइफ इन डेमोक्रेसी। तो सवाल कहीं से भी मैंने आपको कंटेक्स्ट समझ में आना चाहिए कि डेमोक्रेसी में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वो सिर्फ डेमोक्रेसी में ही एक्सपेक्टेशंस पूरी हो सकती है। ठीक है, फिर आप सवाल काउंटर कर सकते हो लेकिन श्रीलंका में तो डेमोक्रेसी थी, बोलने को थी एटलीस्ट, और वहां पे तो डाइवर्सिटी का अकोमोडेशन हुआ नहीं। तो उसके पीछे का कारण है कि श्रीलंका में डाइवर्सिटी को अलग नजरिए से देखा डेमोक्रेसी ने। कैसे? डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशंस इन ऑर्डर टू बी अकोमोडेटिव। अगर अकोमोडेटिव होना है तो डेमोक्रेसी को इन दो चीजों का ध्यान रखना होगा। क्या है वो दो चीजें? कि मेजोरिटी नीड्स टू वर्क विथ माइनॉरिटी। डेमोक्रेसी में मेजोरिटी माइनॉरिटी सब होंगे और आपको अकोमोडेट करना है, तो ऐसा नहीं कि मेजोरिटी माइनॉरिटी के ऊपर चढ़ जाए, कंधे पे बैठ जाए। ठीक है, डेमोक्रेसी को माइनॉरिटी को थोड़ा सा वेलकम करना होगा कि चलो ठीक है, तुम कम हो तो हमारे साथ आओ, कम हो तो भी एक साथ चल सकते हैं, वैसा वाला सीन रहना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनेगा, व्हाट आर द टू कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड इन डेमोक्रेसीज टू बी अकोमोडेटिव टू दी सोशल डाइवर्सिटी। समझ में आ रहा है ना? देखो ये फ्लो जो है नोट्स ले रहे टेलीग्राम चैनल से, लेकिन अभी पूरे ध्यान से कंसंट्रेशन से समझना। ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है कि डेमोक्रेसी को अगर अकोमोडेटिव होना है तो दो चीजें ध्यान रखना होगी कि मेजोरिटी नीड्स टू वर्क विथ माइनॉरिटी। मेजोरिटी माइनॉरिटी हाथ डाल के दोनों एक साथ घूमना चाहिए। ठीक है, वो मेजोरिटी माइनॉरिटी किस टर्म्स में होना चाहिए? जैसे ओपिनियन के टर्म्स में होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हुआ। दूसरा है कि रूल बाय मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। और ये जो मेजोरिटी माइनॉरिटी, अच्छा एक पॉइंट समझना, डेमोक्रेसी मतलब रूल ऑफ मेजोरिटी बोलते हैं हम। तो रूल ऑफ मेजोरिटी क्या होता है? रूल ऑफ मेजोरिटी होता है आपकी सोच के हिसाब से,
जैसे रूल ऑफ मेजोरिटी मतलब आपने सोचा कि बीजेपी को वोट देना है और बीजेपी जीत गई, तो बीजेपी का मेजोरिटी रूल है ड्यू टू दी वोटिंग प्रेफरेंस ऑफ द मेजोरिटी ऑफ पीपल। मेजोरिटी ऑफ पीपल ने बीजेपी को वोट किया। वहीं आप जिस देखोगे, अगर किसी दिन मेजोरिटी ऑफ पीपल ने ये तय कर लिया कि उन्हें कांग्रेस को वोट देना है, तो कांग्रेस पावर में जाएगी। सिमिलरली आम आदमी पार्टी पावर में जाएगी। तो यहां क्या हो रहा है ना, डेमोक्रेसी में जो रूल ऑफ मेजोरिटी है, तो वो रूल ऑफ मेजोरिटी किसी धर्म का नहीं है, रूल ऑफ मेजोरिटी किसी मतलब वो रिलीजन का नहीं है, जेंडर का नहीं है, लैंग्वेज ग्रुप का नहीं है, वो रूल ऑफ मेजोरिटी ओपिनियन का है, वोटिंग प्रेफरेंस का है। और वही चीज बताई गई है कि डेमोक्रेसी अकोमोडेटिव तब तक ही रहेगी जब तक आप रूल ऑफ मेजोरिटी को रूल ऑफ मेजोरिटी बाय कम्युनिटी नहीं बनने दो किसी, ठीक है, रूल ऑफ मेजोरिटी बाय ओपिनियन होना चाहिए। एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि मैं अगर पार्टी ए को वोट दे रहा हूं, तो पॉलिटिकल पार्टी ए मुझे अच्छी लग रही है, मैं उसे वोट दे रहा हूं और उसे वोट दे रहा हूं, उसे वोट दे रहा हूं, और मुझे ऐसा लगा कि पॉलिटिकल पार्टी ए सही काम नहीं कर रही है, तो अभी तक मैं उसे वोट दे रहा था और वो जीत रही थी, और लकीली जब मैंने वोट उसे मतलब उसे छोड़ के किसी पॉलिटिकल पार्टी बी को दिया, ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टी बी जीत गई, तो मैं अभी भी मेजोरिटी में हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी वोटिंग प्रेफरेंस के हिसाब से मेजोरिटी में हूं। और हुआ क्या कि मैंने पार्टी बी को वोट दिया और पार्टी बी हार गई, ए ही जीत गई, तो मैं माइनॉरिटी में भी आ गया, ठीक है, मैं पनौती नहीं हूं, मैं माइनॉरिटी बी में भी आ गया, ठीक है। तो मैं अपने वोटिंग ओपिनियन के हिसाब से मेजोरिटी में भी आ गया, माइनॉरिटी में भी आ गया। तो वो मेजोरिटी माइनॉरिटी जो होना चाहिए वो फिक्स्ड नहीं होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप, ठीक है। इट शुड बी बेस्ड ऑन दी वोटिंग प्रेफरेंस। तो हर व्यक्ति को मेजोरिटी में आने का भी मौका रहे, माइनॉरिटी का में भी आने का मौका रहे। समझ गए ना? तो क्या सवाल बनेंगे कि डेमोक्रेसी को दो कंडीशन ध्यान रखना होगी टू बी अकोमोडेटिव। डेमोक्रेसी में अकोमोडेशन होगा, लेकिन तब होगा जब मेजोरिटी और माइनॉरिटी साथ में काम करेंगे, और तब होगा जब मेजोरिटी है, जो रूल ऑफ मेजोरिटी है, वो किसी धर्म, रिलीजन, रेस पर बेस्ड ना हो, ठीक है। डेमोक्रेसी इज इक्वल टू रूल ऑफ मेजोरिटी, लेकिन वो रूल ऑफ मेजोरिटी की डेफिनेशन समझना होगा आपको कि रूल ऑफ मेजोरिटी जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ऑन दी वोटिंग प्रेफरेंस होना चाहिए, ऑन दी ओपिनियन होना चाहिए, ना कि रिलीजन, रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप होना चाहिए। क्रिस्टल क्लियर? ठीक है। तो दिस मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रेस, लिंग्विस्टिक ग्रुप एक्सेट्रा, ठीक है। एवरी पर्सन और ग्रुप शुड हैव चांस ऑफ बीइंग इन मेजोरिटी। इधर चला मैं, उधर चला, ठीक है, तो मैं अपने चॉइसेस के हिसाब से मेजोरिटी में भी जा सकता हूं, माइनॉरिटी में भी जा सकता हूं, तो वो मेजोरिटी माइनॉरिटी फिक्स्ड ना हो, ठीक है। ये हो गया। अब सोशल डायमेंशन पे क्या आउटकम प्रोड्यूस कर रहा है? तो यस, डेमोक्रेसी इज अ अकोमोडेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी ये आउटकम प्रोड्यूस कर रहा है कि सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया जा सकता है। किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो सब हमने पिछली स्लाइड पे पढ़ा। लास्ट टॉपिक क्या है? लास्ट टॉपिक ये है कि डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ सिटीजंस। डेमोक्रेसी में सिटीजंस की डिग्निटी और सिटीजंस के फ्रीडम के बारे में क्या सोचा जाता है, ठीक है। तो अब यहां पे एक स्टेटमेंट है क्या कि डेमोक्रेसी मे बी स्लो, ठीक है, डेमोक्रेसी मे नॉट बी एफिशिएंट, मे नॉट बी दैट इफेक्टिव, हो सकता है करप्ट हो सकती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हो सकता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो हो तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ ना दे रही हो आपको, इकोनॉमिकली स्लो हो। लेकिन आपको एक चीज समझना होगा कि डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल्स की डिग्निटी और फ्रीडम की अगर हम बात करें ना, इंडिविजुअल्स की डिग्निटी और फ्रीडम की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर। कैसे? वो मैं बताता हूं कि वही डेमोक्रेसी दूसरे सारे डायमेंशंस पे अगर चित भी हो गई ना, लेकिन इंडिविजुअल्स को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हर सबको इक्वल ट्रीटमेंट की बात हो रही है, तो हम वही देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्या सोशल आउटकम प्रोड्यूस करता है व्हेन इट कम्स टू डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ सिटीजंस, इंडिविजुअल्स की अगर बात करें तो। जैसे ये सोसाइटीज जहां पे लंबे समय से सबऑर्डिनेशन और डोमिनेशन का सिस्टम चल रहा था, ठीक है, इट इज नॉट अ सिंपल मैटर टू रिकॉग्नाइज दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल। बुक से पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन होता है, इसीलिए आप वीडियो देखते हो, तो मैं आपका वही काम आसान कर रहा हूं, लाइंस पे मत जाना, ठीक है। लाइंस पे तब जाना जब तुम्हें इसके पीछे की कहानी समझ आ रही हो, ठीक है। तो ये वाली लाइन की कहानी समझ में आई कि डेमोक्रेसी में दूसरे फॉर्म ऑफ मतलब दूसरे जो एस्पेक्ट से हो सकता है वहां डेमोक्रेसी आपको थोड़ी कमजोर दिख रही हो, लेकिन जब डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स की बात आती है ना, तब डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग होती है। क्यों स्ट्रांग होती है वो बताता हूं मैं आपको। क्योंकि डेमोक्रेसी में हर नागरिक को इक्वल रूप से देखा जाएगा, डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पीपल, ठीक है। हर नागरिक को जब इक्वल रूप से देखा जाएगा तो उस कंटेक्स्ट में क्या होता है ना कि वो समाज, जैसे इंडिया की बात करें अगर, जहां पे एक लंबे समय से क्या है, जहां पे एक लंबे समय से मेन और विमेन में क्या है, डिस्क्रिमिनेशन ऐसा था कि मेन को सुपीरियर माना जाता था, विमेन को सुपीरियर नहीं माना जाता था, विमेन को इन्फीरियर माना जाता था, ठीक है। तो अब विमेन के लिए इक्वालिटी की बात आप करोगे तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा, ठीक है।
किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में विमेन को इक्वली लाना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जब डेमोक्रेसी इस चीज की बात करता है कि सब समान होना चाहिए, तो एटलीस्ट वो विमेन को क्या दे रहा है पता है, वो विमेन को एक ग्राउंड दे रहा है कि वो विमेन वहां से आवाज तो उठा सकती है उस चीज के लिए। इसको एक सिंपल एग्जांपल से और समझते हैं अपन। क्या? एक सिंपल एग्जांपल से और समझते हैं कि जब आप स्कूल में होते हैं ना, जब आप स्कूल में होते हैं तो आपको ये मौका रहता है कि आप स्कूल में स्टेज पे जाके बोल सकते हो, क्योंकि आपको स्कूल स्टेज दे रहा है। लेकिन जब आप स्कूल से बाहर निकल जाते हो ना, तो आपको स्टेज नहीं मिल रहा है। तब आपको स्टेज नहीं मिल रहा है तो आप रोड पे खड़े होकर बोल दो, वो बात अलग है। क्यों? क्योंकि वहां आपके लिए कोई स्टेज नहीं है कि आप कुछ बोल सके, डांस परफॉर्म कर सके, स्पीच में पार्टिसिपेट कर सके। अब आपके पास वो स्टेज ही नहीं है। तो वैसे ही अगर आप देखोगे तो डेमोक्रेसी में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन पहले रहा हो, लेकिन अब अगर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी आपको एटलीस्ट वो स्टेज देता है, वो ग्राउंड देता है कि आप इक्वल राइट्स की बात करो, क्योंकि इक्वल राइट्स के प्रिंसिपल एक्सेप्टेड है, इक्वल राइट्स के प्रिंसिपल इनहेरेंट है डेमोक्रेसी में। अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो आप आवाज ही नहीं उठा सकते हो। अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप ये बोलोगे कि इक्वल राइट दो, तो डिक्टेटर बोल सकता नहीं देना, क्यों? मैं तो डिक्टेटरशिप है। समझ में आया? वो केस रहता है, दैट इज द केस। तो डेमोक्रेटिक कंट्री प्रोवाइड्स अ मॉरल एंड लीगल फोर्स फॉर रिकॉग्निशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी। एग्जांपल्स के तौर पे यही है, जैसे विमेन्स क्लेम फॉर इक्वल राइट्स। तो अगर विमेन को किसी सोसाइटी में अनइक्वल तरीके से ट्रीट किया जा रहा है और उस सोसाइटी में अगर डेमोक्रेसी है, तो विमेन एटलीस्ट ये क्लेम तो कर सकती है। क्यों? क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री वो मॉरल और लीगल फोर्स प्रोवाइड करता है कि हाँ तू क्लेम कर। समझना? क्लेम्स ऑफ डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड सेक्शन। इंडिया में जैसे अगर आप देखोगे कि अनटचेबिलिटी थी, अनटचेबिलिटी को आज भी कहीं कहीं प्रैक्टिस किया जा रहा है, लेकिन अनटचेबिलिटी गलत है। ठीक है? क्यों? क्योंकि इट इज अगेंस्ट द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजंस, और गलत है, और डेमोक्रेसी में उस चीज को गलत ठहराया गया है। तो अगर आपके साथ गलत हो रहा है, अनटचेबिलिटी है, तो आप एटलीस्ट आवाज तो उठा सकते हो ना। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में ये गलत है एंड यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। नॉन डेमोक्रेटिक में तो आप बोल भी नहीं सकते हो, नॉन डेमोक्रेटिक में आप बोल भी नहीं सकते हो। तो ये कंटेक्स्ट है। ठीक है? समझ में आया? बहुत स्मूथ है ना। बात ये है कि ये चैप्टर जो है तो वो बड़े बुजुर्गों वाला चैप्टर है। ठीक है? रटना नहीं है, उसको समझना है, और समझ लिया तो फिर पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। तो व्हाट आउटकम डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस व्हेन इट कम्स टू डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजंस? तो वो डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजंस की जब बात आती है तो डेमोक्रेसी आपको ये स्टेज, वो लीगल और मॉरल फोर्स प्रोवाइड करता है वेयर यू कैन आस्क फॉर डिग्निटी एंड फ्रीडम। ठीक है? क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो यू कैन नॉट आस्क ओनली, आप पूछ भी नहीं सकते हो, मांग भी नहीं सकते हो। ठीक है? इट इज द रिकॉग्निशन दैट मेक्स ऑर्डिनरी सिटीजंस वैल्यू देयर डेमोक्रेटिक राइट्स, कि डेमोक्रेसी में उस चीज को रिकॉग्नाइज किया है कि आपके अधिकार हैं, और जब रिकॉग्नाइज किया तो आप छाती ठोक के मांग सकते हो उन अधिकारों को। ठीक है? तो समझ में ना हाउ यू कैन आस्क, बिकॉज इट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। फाइन। तो एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी नेवर गेट्स ओवर। ये आपको समझना होगा कि डेमोक्रेसी, हाँ चैप्टर खत्म हो गया सर, क्या डेमोक्रेसी में आउटकम क्या प्रोड्यूस होता है हमने समझ लिया, लेकिन लास्ट में आपको कंक्लूजन समझना होगा। अगर एक क्वेश्चन ये आ गया कि डेमोक्रेसी इज कंटिन्यूसली अंडर टेस्ट, एक्सप्लेन हाउ। तो डेमोक्रेसी कोई ऐसा एक गोल नहीं जो आपने एक बार अचीव कर लिया, झंडा गाड़ दिया। डेमोक्रेसी इज लाइक अचीविंग अ मूविंग टारगेट। ठीक है? लोगों की इक्वालिटी आपने इंश्योर कर ली, तो वो लोग ये चाहेंगे कि इक्वालिटी के साथ साथ आप बेटर लिविंग कंडीशंस भी सरकार इंश्योर करे। बेटर लिविंग कंडीशंस इंश्योर कर ली तो लोग और कुछ नई एक्सपेक्टेशंस लेके बैठ जाएंगे कि अब सरकार जो होना चाहिए बहुत एफिशिएंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है? तो एज पीपल गेट्स सम बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी, दे आस्क फॉर मोर, मेकिंग डेमोक्रेसी इवन मोर बेटर। ये वैसा है, कैसा कैसा कि स्ट्राइविंग फॉर द परफेक्शन गिव्स यू द एक्सीलेंस, नथिंग इज परफेक्ट। ठीक है? तो परफेक्ट जैसा कुछ नहीं है डेमोक्रेसी में, लेकिन जब आपकी कुछ बेनिफिट्स, कुछ डिमांड्स पूरी होती हैं तो पीपल, मतलब ऐसा होता है ना, आपके 35 नंबर आते थे, ठीक है, 80 में से आपके 35 नंबर आते, आपने खूब लगा के मेहनत करी और आपको लगा कि आपके 60 आ गए 80 में से। अब 60 आ गए तो आप क्या बोलोगे, अब 70 भी आएंगे, तो आप और मतलब जब जहां टीचर भी ऐसा होता है ना, जैसे क्लास में जो बच्चे जिसके पोटेंशियल दिखता तो उससे बोलते तुमसे मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था, तुम और बेहतर करो। ठीक है? उसके बेचारे के 80 में से 75 आ रहे हैं तो भी टीचर बोलता है तुम और बेहतर कर सकते हो, प्राण ले लो उसके। तो केस क्या होता है ना कि डेमोक्रेसी में भी वही है कि वंस सम बेनिफिट्स आर अचीव्ड, ठीक है, दे आस्क फॉर मोर, मेकिंग डेमोक्रेसी मोर बेटर, और उस प्रोसेस में डेमोक्रेसी और बेहतर ही होती है। पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद डेमोक्रेसी शोज द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है? लोग अगर नाराज हैं डेमोक्रेसी में, लोग शिकायत कर रहे हैं, तो वो शिकायत करने का फायदा है। क्यों? ऐसे बोलते हैं ना कि क्या बोल सकते हैं, गिले शिकवे भी वही होते हैं जहां मोहब्बतें होती है। तो वही केस यहां पे भी है कि इफ पीपल आर कंप्लेनिंग, इफ पीपल आर asking the government, if people are questioning, this means that people are aware,
और जितने लोग अवेयर होंगे डेमोक्रेसी उतनी वाइब्रेंट होगी, उतनी बेहतरीन होगी। ठीक है, अवेयर सिटीजंस हैव एबिलिटी टू एक्सपेक्ट एंड लुक क्रिटिकली एट द पावर होल्डर्स एंड दिस मेक्स डेमोक्रेसी मोर एंड मोर कह सकते हैं मोर एंड मोर इफेक्टिव, मोर एंड मोर एफिशिएंट। डेमोक्रेसी एक तरह से क्या हो रही है, ट्रैक पे हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द चैप्टर। सवाल कहां से कैसे आएंगे, क्या क्या आउटकम डेमोक्रेसी प्रोड्यूस कर रही है, वो हर चीज मैं आपको बताते चला हूं। मैं उम्मीद करता हूं चैप्टर पढ़ने के बाद आपके चक्षु जो है वो खुले होंगे। ठीक है, आपके जो कह सकते हैं मस्तिष्क के चक्षु है, मतलब दिमाग की जो सोचने समझने की वो है कैपेसिटी, वो खुली होगी। आपने इस डेमोक्रेसी को पूरी तरह से अच्छी तरह से एसेस किया होगा कि हाँ, हाउ वी कैन एसेस द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी ऑन पॉलिटिकल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट। इकोनॉमिक में आपने इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ साथ रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी। ठीक है, तो पॉलिटिकल डायमेंशन पे, इकोनॉमिक डायमेंशन पे और सोशल डायमेंशन पे आपने देखा कि कैसे डेमोक्रेसी आपको डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करता है या नहीं करता है, वो आपको पता है। और साथ ही साथ डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल डेमोक्रेसी में मिलती है या नहीं मिलती है। दिस वाज द लवली अमेजिंग चैप्टर। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट, मजा आया आपको। ठीक है, अभी के लिए इस चैप्टर को देते हैं पूर्ण विराम। टेलीग्राम चैनल पे नोट्स ले लेना। इन नोट्स के थ्रू जब पढ़ोगे, देखो क्या करना है, लेक्चर देखा, एक बार एनसीईआरटी पढ़ो, इन नोट्स के थ्रू रिकॉल करो, तो होगा क्या कि जब एग्जाम के लिए जाओगे ना, तो ये 5 पन्ने के नोट्स हैं, ये आपको तुरंत आइडिया दे देंगे हर चीज का कि हाँ सब समझ आ गया, समझ में आया, वो केस रहता है। तो दिस वाज द होल स्टोरी। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।